जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत? सबसे पहले रजब भट्ट और नानी वाला साहब जो हैं उन दोनों के बारे में बात करते हैं। एक तो ये नौजवान जो है, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ज़ाहिर है रजब भट्ट के साथ आया है और आज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। उसकी वजह यह है कि ये भी मुख्तलिफ केसेस में मुलव्वस था और इसकी ज़मानत भी हुई है। तो आज जब ये दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो एक लैंड क्रूजर गाड़ी थी जिसके ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं थी, ना फ्रंट पे नंबर प्लेट थी ना बैक पे नंबर प्लेट थी, और इस गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे के अंदर दाखिल होने की इजाज़त भी मिल गई। और साथ साथ जब रजब भट्ट और उनके साथ नानी वाला साहब जो हैं वो जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो इनकी गिरफ्तारी ना होना, फिर उसके बाद रात किसी जगह गुजारना और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाना और फिर एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर नंबर प्लेट ना होना, उस गाड़ी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होना और फिर इनकी 10 दिन की एक राहदारी जमानत मिल जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना इसको इस मामले को मशकूक बनाती हैं। लेकिन ये मामला इतना मशकूक है नहीं, क्योंकि ये जो रजब भट्ट हैं और नानी वाला साहब जो हैं, इन दोनों को ज़ाहिर पाकिस्तानी इदारे पाकिस्तान लेके आए और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कुछ टकी भाई के साथ हुआ था, जो रजब भट्ट के साथ हुआ और जो यहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो ज़ाहिर काम कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल कंपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है और ना ही किसी ग्रुप के साथ हैं। तो ये एक सेहतमंदाना किस्म का काम कर रहे थे जिससे हमें इख्तलाफ हो सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि इस टाइप के वीलॉग नहीं होने चाहिए और वीलॉग इस टाइप के होने चाहिए, फैमिली ब्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए या फैमिली ब्लॉगिंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह। हमारा जो ओपिनियन है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने राइज किया पाकिस्तान में, और सिर्फ राइज नहीं किया बल्कि इन्होंने एक नई फील्ड क्रिएट की है जो सारे लोगों को करोड़ों रुपए कमा के भी दे रही है और साथ साथ बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी पाकिस्तान आ रहा है। तो ये लोग अगर मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान का सरमाया भी बाहर जाएगा और इसके साथ साथ जो एक नई फील्ड डेवलप हो रही है, जो पाकिस्तान का एक चेहरा है, जो हो सकता है आप और मेरे लिए इतना अच्छा ना हो, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है पूरी दुनिया में वो देखा जा रहा है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो वो भी बाहर चला जाएगा, जिससे जाहिर है पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर इदारों ने ये सोचा है, रीथिंक किया है कि इन लोगों का पाकिस्तान के अंदर रहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो ये रियासत के सामने रहेंगे, दाएं बाएं नहीं होंगे, रियासत के हामी रहेंगे, रियासत के मुखालिफ नहीं होंगे, और वो सरमाया जो इस वक्त बरतानिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है या यूएई जा रहा है, तो वो पाकिस्तान के अंदर वापस आएगा, पाकिस्तान पे रहेगा। तो ये फैसला गलत नहीं है और मेरा जाती ख्याल ये है कि एमआई जो है उसने इसको डील किया है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डकी भाई को डील करके डकी भाई को बाकायदा रिलीज करवाया गया और उसके बाद डकी भाई जो पाकिस्तान के अंदर ही बैठ के वो काम कर रहा है और ज्यादा कंफर्टेबल होकर काम कर रहा है और अब कोई इदारा उसको तंग भी नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पाकिस्तानी इदारों एनसीसीआई जैसे इदारों से तंग आके पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो मुझे लगता है कि इन सबको वापस बुलाया जा रहा है और ये बिग ब्रदर जो है ये एमआई है बेसिकली, और उसने इंटरवेंशन करके इन सबको कायल किया है कि आप वापस आए पाकिस्तान और आपके साथ किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। तो एक रियासत के अंदर एक सेंसिबल किस्म का एक फिनोमेना डेवलप हुआ है, एक नई राय पैदा हुई है जो मेरा ख्याल है बेहतर है पाकिस्तान के लिए। और अब रजब भट्ट को मुझे लगता है और ये नानी वाला साहब को भी ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इदारे जिसमें बिग ब्रदर का नाम आ रहा है यानी एमआई का नाम आ रहा है, इन्होंने कायल किया कि आप वापस आए पाकिस्तान के अंदर रहें और आपको कोई शख्स तंग नहीं करेगा। इसीलिए जब ये पाकिस्तान आए तो इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और इनको बाज़ तरीके से जाने दिया गया और फिर उसके बाद इनको एक रात अपने पास मेहमान रख के एक गाड़ी दी गई और वह गाड़ी ज़ाहिर है जब अंदर पहुंची तो जब तक सरकारी इदारे ना कहें वो हाई कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, तो गाड़ी अंदर दाखिल हुई, फिर उसके बाद इनको जमानत भी मिली। अभी अपने केसेस को फेस करेंगे, कराची जाएंगे और वहां पे कोर्ट के सामने पेश होकर इन मुकदमात को भुगतेंगे और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे। और ये सिर्फ ऑफर इन दो लोगों तक नहीं है या 3 लोगों तक नहीं है, बल्कि वो तमाम यूट्यूबर जो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या पाकिस्तान का एक बुरा इमेज पेश कर रहे हैं, उन सबको ये ऑफर की जा रही है कि आप पाकिस्तान आ सकते हैं और ये कुछ अरसा है जो इम्यूनिटी है आपको, इस दौरान आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आप बाज नहीं आएंगे, आप बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे और फिर वहीं पे अगर आप रहेंगे तो फिर आपके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की जो ऑफर्स हैं वो बाकी सबको भी दी जाएंगी और जो जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा उसके साथ वही सलूक होगा जो रजब भट्ट, नानी वाला और उससे पहले डक्की भाई के साथ हुआ है। लेकिन जो लोग इससे इख्तलाफ करेंगे और बाहर बैठेंगे फिर उनको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कल रात अडाला जेल के सामने जो कुछ हुआ उसके मनाजर पूरी कौम सोशल मीडिया पे देख चुकी है। मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूं कि कल रात पुलिस ने जो इमरान खान साहब की हमशीराएं और दूसरे जो एहतजाज करने वाले लोग हैं जिसमें शायद खटक साहब भी हैं, उन सबको ये कहा था कि आपका एहतजाज हो गया, अब बेहतर ये है कि आप वापस चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, वो वहां से उठने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद वहां पर लाइट्स बंद की गई, लाइट्स बंद करने के बाद वाटर कैनन जो है पानी फेंकने वाली जो तोप है उसको लाया गया और फिर उसका एक छिड़काव किया गया वार्निंग देने के लिए, लेकिन लोग अगर जब बाज नहीं आए तो फिर फुल फ्लज पानी की धार फेंकी गई जिसमें ज़ाहिर शायद खटक साहब गिर के उनकी पाँव की हड्डी टूट गई और उनकी इस वक्त फुटेज जो है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि देखें इन्होंने इमरान खान साहब की हमशीराओं को बचाने के लिए अपने पाँव की कुर्बानी दे दी। और उसके बाद जो बाकी खवातीन और बाकी लोग थे वो ज़ाहिर पानी की धार बर्दाश्त नहीं कर सके और वहाँ से डिस्पर्स हो गए और उसके बाद ये मैदान जंग था वो खाली हो गया और अब वो मैदान जो है बाकायदा धुला हुआ आपको नजर आता है।
लेकिन अब मामला यह है कि क्या ये सिलसिला यहाँ तक रुक गया है या फिर आगे बढ़ेगा। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि कल यानी जुमेरात के दिन दोबारा ये थिएटर लगाया जाएगा और इस मरतबा सुहेल अफरीदी साहब भी आ रहे हैं और मिर्जा अफरीदी साहब, बल्कि जो एक नई फहरिस्त जारी की गई है और जिस फहरिस्त को सुप्रीटेंडेंट साहब के हवाले किया गया है कि ये कल इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आएंगे, तो उसमें पोलिटिकल वर्कर्स हैं और वो तमाम लोग हैं जो कल आएंगे और आके यहाँ पे एक मजमा लगाने की कोशिश करेंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब अपनी सिक्योरिटी साथ लेके आ रहे हैं, अपने लोग साथ लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में अब कुछ इंफॉर्मेशन ये है कि वो आएंगे और आके यहाँ पे एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इमरान खान साहब के हक में नारे वहाँ पे लगाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इनको ये अलाउ किया जाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनको आज रात समझाया जाएगा कि जनाब बेहतर ये है कि आप ना आएँ, और अगर आप आएंगे तो फिर आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबरें हमारे पास नहीं हैं। फिर हो सकता है कि आपको उसी सलूक का सामना करना पड़े जो अलीमा खान साहबा और नौरीन खान साहबा और उस्मा खान साहबा को बर्दाश्त करना पड़ा। अब अगर सुहेल अफरीदी साहब रुक जाते हैं, जिसका इम्कान मौजूद है कि सुहेल अफरीदी साहब वाकई बाज आ जाएंगे और कोई मसरूफियत का बहाना करके वो एक नया रास्ता इख्तियार करेंगे और कल वो तशरीफ नहीं लाएंगे, लेकिन अगर वो बाज नहीं आते और वो फैसला करते हैं कि नहीं जी मैंने हर सूरत इमरान खान के पास जाना है और ये साबित करना है कि मैं एक कमिटेड सिपाही हूँ इमरान खान साहब को, तो फिर जो कल वाला रात का जो फंक्शन हुआ है सेम इसी तरह इसको रिपीट करने का प्लान किया गया है। इसी तरह पहले इनको नाकों पर रोका जाएगा, वहां पे इनको वापस भेजने की कोशिश की जाएगी और अगर ये वहां से नहीं टलते, रुक जाते हैं, वहां पर धरना दे देते हैं, तो फिर इंतजार किया जाएगा कि रात हो और जो ही रात होगी तो फिर उसी तरह लाइट्स बंद करके इस मरतबा डंडा डोली भी किया जाएगा, बाकायदा पुलिस आएगी और जो इनके साथी हैं उनको डिस्पर्स करने की कोशिश भी करेगी और फिर उसके साथ साथ जाहिर है जो वाटर कैनन है वो भी इस्तेमाल होगी और इस मरतबा पानी जो है एक ऐसी जगह से लाया जाएगा जहां पानी नॉर्मल हालात में बड़ा ठंडा होता है और वो मजीद ज़्यादा ठंडा होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इसका बंदोबस्त कर लिया है, वो गर्म कपड़े भी साथ लेके आ रहे हैं और साथ साथ ऐसी शील्ड्स भी लेके आ रहे हैं जिसको सामने रख के वो पानी की जो फुहार है उसे बच सकते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया है कि हमें बरसातियाँ लेके आनी चाहिए, पहले गर्म कपड़े पहने टाइट करके फिर उसके ऊपर बरसातियाँ पहने और फिर साथ साथ कुछ लोगों को ये मशवरा दिया गया कि आप हेलमेट लेके आएँ ताकि आपके बाल और आपका फेस बच जाए। तो ये प्रॉपर हेलमेट लेके, प्रॉपर गर्म कपड़े लेके, उसके ऊपर बरसातियाँ चढ़ा के ये आ रहे हैं और अब देखते हैं कि आज कल की रात क्या होता है। लेकिन मुझे महसूस ये होता है कि पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ इनका मुकाबला किया जाएगा और इनको यहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि अगर इमरान खान साहब को यहाँ से हटाया गया, किसी और जेल में भिजवाया गया, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि ये जब इस टाइप के नारे लगाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि अगर आप मर्द के बच्चे हो तो ये करके दिखाएं। पहले ये कहते थे, अगर आपको याद हो, कि इमरान खान साहब को अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर ये कहते थे कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इनके खिलाफ केस बना के दिखाओ, केस बन गए। फिर ये कहा जाता था कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इमरान खान साहब को सजा दे के दिखाओ, इमरान खान साहब को सजा हो गई। फिर ये कहते थे कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इमरान खान साहब और जो उनकी फैमिली है उनके रास्ते रोक के दिखाओ, हम लोग इमरान खान साहब तक पहुंच के रहेंगे। अब रास्ते रुक गए, इमरान खान साहब की मुलाकातें खत्म हो गई और फिर अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इमरान खान को इस जेल से बाहर शिफ्ट करके दिखाओ, मुंतकिल करके दिखाओ। तो मुझे लगता है कि ये वाकई थोड़ा सा तवाज़न इनका बिगड़ गया है। ये हमेशा इस टाइप की बात करते हैं जिसका नुकसान इमरान खान साहब को हो रहा है। बड़े अरसे से ये लोग भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, इमरान खान की जान को खतरा हुआ, तो फिर इन सब को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बल्कि नौरीन साहबा ने इंडियन चैनल्स के अंदर बैठ के भी ये कह दिया था कि अगर इमरान खान साहब की जान ली गई तो उसके बाद ना ये खुद महफूज रहेंगे या इनके बच्चे महफूज रहेंगे। तो ये बार बार स्टेट को कह रहे हैं कि जनाब आप ये करके भी देख लें। तो मुझे लगता है कि जब भी ये कुछ करना चाहते हैं, कोई गड़बड़ करना चाहते हैं या इस टाइप का कोई हरकत करना चाहते हैं, तो ये पहले ताव देते हैं पूरी स्टेट को, पूरी रियासत को, ताकि ये हो जाए। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए और 3 जेलों के बारे में जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसके बारे में फैसला किया जा रहा है। अब एक चौथी जेल का नाम